वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई AK। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में आज हम लोग क्या फाइंड करने वाले, आज हम लोग फाइंड करने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो उस पूरी फॉर्मूला जो है ना उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे, उसे समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और कैसे होती है रिफ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रिज्म जो होती है ना, आई होप आप लोग जानते होंगे, आप पहले से जानते होंगे, आई नो। तो बेसिकली ये है आपकी प्रिज्म। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन गई है बट इट इज़ ओके। सो प्रिज्म आपका ये होता है, एंड मैं कुछ डिफाइन करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेल होगा, डेल वो होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। किस एंगल से डेविएट कर रहा है जब लाइट आ रही है, तो उसके लिए हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पे ए है, ए जो है हमारा, उसे मैं कहते हूँ, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ क्या है? प्रिज्म का जो एंगल है ना वो ये है। तो ये ए है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा वो लिख लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट कैसे इंसिडेंट होती है, आई होप यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मान लेते हैं एक लाइट है, वो इस तरीके से जा रही है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने स्ट्रेट नहीं बना पाया हूँ, ठीक है, लेकिन बट ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये लाइट आ रही होगी, इंसिडेंट होगी लाइक दिस, और ये इस तरीके से थोड़ी सी डेविएट होगी इस तरीके से, और फिर ये चली जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल जो होता है ना वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से नॉर्मल बन गया। ठीक, इधर भी नॉर्मल बना लो। सो जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई। और जो हमारी ये वाली होती है इमर्जिंग रे होती है, इमर्जिंग रे है हमारी, दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग रे। और वो जो नॉर्मल के साथ बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसे डिनोट करते हैं ई से। ठीक, और ये हमारी होती है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे R1, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है R2। ठीक है, तो आप पूछोगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इस तरीके से निकालते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया, और ये एक्सटेंड कर लिया इसको। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये इसे कहते हैं हम लोग डेल। इसे क्या कहते हैं? डेल। डेल, दिस इज द एंगल विच इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये इसे क्यू कर लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ना इसे एम। कौन सा पॉइंट है ये? एम। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं एन। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? एम क्यू एन आर। यहाँ ये वाला पॉइंट मान लेते हैं आर है, आर। इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, इसको यहाँ पे छोटा सा रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है क्वाड्रिलेटरल। ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट आर है, और ये हमारा इस तरीके से दे रखा है, ये R1 है और ये हमारा R2 है। ठीक, अब आई होप आपको अब दिख रहा होगा। और यहाँ से इस तरीके से ये एंगल ऑफ डिवीजन डेल है। ठीक है, देख लीजिए, ये छोटा सा बना लिया है ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है डिराइव करने के लिए, देखो ये एंगल, ये वाला जो है ये 90 डिग्री है। अगर क्वाड्रिलेटरल इन इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर में देखिए, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो इसमें देखो तो एंगल क्यू जो है, एंगल ए क्यू एन, ये वाला एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल इक्वल टू का साइन यहाँ लगेगा, ए क्यू एन और ए आर एन, ए आर एन वो 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल है सरफेस से। ठीक है, ठीक है, अब हम जानते हैं तो सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो मतलब इनके तो 180 डिग्री होगा, इनका सम और इनका सम, बचा क्या? बचा क्या? ए बचा और एंगल ए बचा, और एन, एंगल एन बचा और ए बचा, इज इक्वल टू 360। ठीक है, सो एंगल एन जो कि ये वाला एंगल है, ये देखिए ये एंगल प्लस एंगल ए, एंगल ए वो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ये क्या कहलाएगी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग, मैं कहता हूँ कि इन ट्राइंगल क्यू एन आर में, कौन सा क्यू एन आर? क्यू एन आर में बोलूँ तो ये क्यू है, ये एन है, ये आर है, ये क्यू है, ये एन है, ये आर है। ठीक है, या ऊपर में समझ सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो है हमारा R1 है, ये R1 है, फिर ये R2 है और ये N है, एंगल R2 प्लस एंगल N। ठीक, वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे देखिए,
अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पर भी एन है, और ये 180 है। अगर आप देखें ध्यान से, कुछ दिख रहा है? एंगल एन प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंड यहाँ पे एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से हम दोनों, ये इन दोनों से पता चलता है कि हमें एंगल्स इससे और इससे पता चलता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें ये पता चलता है कि एंगल ए जो है ना वो एक्चुअली क्या है, R1 प्लस एंगल R2 है। ठीक है, सो ये हमारी क्या हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि अलग से पता चले। उसके बाद टोटल डेविएशन, क्या चीज़, टोटल डेविएशन कितना हुआ। देखिए टोटल डेविएशन का मतलब है कि डेल कितना है। क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ डेल कितना है। ये जो डेल कितना है किसकी वजह से होगा, देखो टोटल डेविएशन कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ गया तो I माइनस R1 फॉर दिस, इस ए बी फेस के लिए I माइनस R1, और इस फेस के लिए क्या हो जाएगा E माइनस R2। ठीक है, तो डेल होगा दो की वजह से, पहले फेस की वजह से होगा IR1 जो इंसिडेंट फेस है, और इमरजेंट फेस की वजह से होगा E माइनस R2, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेल हमारा आ जाएगा, एंगल आई है, R1 आई है, एंगल ही है ये भी, तो ये हमारा आ जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा थी एंगल वन, एंगल ए क्या है, एंगल R1 प्लस एंगल R2, तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी I प्लस E माइनस ए। इसको लिखो सेकंड, इसको क्या लिखोगे, ये हमारा सेकंड आ गया। अब क्या कहो, देखो अब हमारा जो प्रिज्म होता है यूजली इसमें स्मॉल डेविएशंस होते हैं। ठीक है, स्मॉल डेविएशन, फॉर स्मॉल डेविएशन, स्मॉल डेविएशन को हम लोग DM से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेल क्या हो जाएगा, इक्वल टू DM हो जाएगा, मतलब मिनिमम डेविएशन। ये क्या है हमारा, हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव करें मिनिमम डेविएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, इस केस में हम लोग जर्नली, ये जर्नल केस है हमारा, इस केस में हम ये करते हैं कि हमारा I इज इक्वल टू E आ जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। जैसे ही हम लोग ये करते हैं तो देखिए ऊपर थोड़ा जाइए, ऊपर देखिए हमारा R1 और R2 भी क्या जाएगा, R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा, और दो चीज़ें और होंगी, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला, और ये पैरेलल हो जाएंगे। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे जो हमारा बेस है हमारे प्रिज्म का वो पैरेलल आ जाएगा किसके, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है QR की। ठीक है, यहाँ से ठीक है समझ में आ गया। तब अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे R1 R2 के इक्वल होगा, क्यों ना मैं इसे R ही लिख लूँ, क्योंकि एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब पर स्मॉल डेविएशन मिनिमम डेविएशन के लिए एक ही टाइप का रिफ्रैक्शन दोनों साइड हो रहा है, इंसिडेंट साइड भी हो रहा है और इमरजेंट साइड भी हो रहा है। तो फिर याद करिए कि हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन को मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, A इस तरीके से इज इक्वल्स टू 2R, क्योंकि जब R1 और R2 इक्वल है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। तो R कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करिए। सेकेंड थिंग, जब हमारा ये आ गया तो हमने ये वाला डेल के लिए निकाला था ना, तो डेल इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन के लिए यहाँ पे DM या डेल इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और यहाँ पे हमने लिखा था I प्लस E माइनस A। ठीक है, हमने ये लिखा था, तो डेल अब मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि I और E इक्वल है तो यहाँ पे 2I लिख देता हूँ मैं, सिंपल, और I हो गया। तो मेरा I यहाँ से आ जाता है एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट क्या आ जाएगा, डेल प्लस A डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आ जाता है एंगल ऑफ इमरजेंट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग लगा सकते हैं इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ओके, सो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से है दैट साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन I क्या निकाला था हमने, साइन I निकाला हमने A प्लस DM, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन साइन R क्या है A/2। देखो
आप सोच रहे होंगे, ये देखिए मैंने डेल निकाला था, डेल यहाँ पे किसके इक्वल है, डीएम के इक्वल है, तो मैंने डीएम लिख दिया, सिंपल। एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट वी वांट, ठीक है। यहाँ पे a/2 कैसे मैंने निकाला, आप एक बार फिर से देख लीजिए, लाइक दिस, you should note it down like this. We have completed whole derivation, and this is step and final step ये है, ठीक है। So this is our whole derivation. If you like it, then please subscribe. And one more thing, for a small angle, एक चीज़ और, जो हमारे for ये कौन छुआ था, ये बेटा ये कौन खोला था, पूछ रहे हैं। for a small angle, मैं आपको बताना चाहूँगा, for a small angle क्या होता है कि हम साइन थीटा को ना, आप साइन थीटा को रफली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, रफली लिख सकते हैं, एंगल ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले, n/1, ठीक है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या था, साइन a प्लस मिनिमम डिवीजन एंगल डिवाइडेड बाई 2, देन साइन a/2, ठीक। तो इसे मैं लिख सकता हूँ n/1 इज इक्वल टू, इसकी जगह एंगल ही लिख सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा, ठीक। अब a से a डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस dm/a आ जाएगा, ठीक है। सो dm को आप फिर इस तरीके से अरेंज करके n/1 -1 इंटू वी, दिस इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ये भी आपका एक फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है इनकेस अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू, the probability that it will come in board exams is quite high.